दो से। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। श्रीनगर के एक सड़क हादसे ने कई बड़े सवाल खड़े किए, जिसमें कि 2 स्कूली छात्रों की दर्दनाक मौत हुई और एक स्कूली छात्र जो है वो घायल हुआ। उसके बाद खुद उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि हमारे पास तेज रफ्तार वाली गाड़ियां हैं, बेहतर सड़कें हैं, लेकिन अच्छी रोड सेंस नहीं है। ट्रैफिक रूल्स को हम फॉलो नहीं करते हैं और ये ट्रैफिक रूल्स जो है ये हमारी सेफ्टी के लिए है, इन्हें फॉलो करना जरूरी है। और इस सड़क हादसे के बाद कहीं ना कहीं ट्रैफिक डिपार्टमेंट, ट्रैफिक पुलिस जो थी वो हरकत में आई और श्रीनगर में बहुत सारे 2 व्हीलर्स सीज किए गए, जिन्हें कि माइनर्स जो अंडर एज टीनेज ड्राइवर थे वो चला रहे थे। और इस सब के बाद अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एक एडवाइजरी भी जारी की है। और आपको बता दूं कि ये एडवाइजरी कोई नई एडवाइजरी नहीं है, ये बिल्कुल एस्टेब्लिश्ड लॉ है, लेकिन लोग क्योंकि इसे सीरियसली नहीं लेते हैं और इसे फॉलो नहीं करते हैं और अपने माइनर टीनेज बच्चों को जो है वो गाड़ी चलाने की अनुमति देते हैं, जिसके बाद वो सड़क हादसों का शिकार होते हैं और उनकी जान जाती है और एक ऐसा दुख अपने जीवन में वो सदा सर्वदा के लिए भर लेते हैं जिसकी कभी भरपाई नहीं होती है। तो ट्रैफिक का डिपार्टमेंट ने आज कल की ये रात को एडवाइजरी जारी की पेरेंट्स के लिए और इस एडवाइजरी में उन्होंने ये लिखा कि बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को 2 व्हीलर और 4 व्हीलर जो है वो चलाने दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपनी जान पर भी संकट बनाते हैं और सड़क पर चलने वाले जो पेडिस्ट्रियन है, जो पैदल चलता है, उसके लिए भी संकट बनाते हैं और जो दूसरा गाड़ी में चलता है उसके लिए भी संकट बनाते हैं। तो जो एडवाइजरी है मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 199A ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 तो ये इसके तहत सेक्शन है। और मैं आपको सरल भाषा में अगर समझाऊं तो इस सेक्शन के तहत यदि किसी का बच्चा जो माइनर है अगर वो गाड़ी सड़क पर चलाता है तो उसके जो माता पिता है, यानी कि जिसके नाम पर वो गाड़ी है, जो उसके पेरेंट्स है, अभिभावक है, वो लीगली इंपाउंड होंगे, उन पर मामला बनता है। और सीधे तौर पर मैं आपको बता दूं कि जो उसके अभिभावक होंगे, जो गार्डियंस होंगे, जो पेरेंट्स होंगे, जो ऑनर होगा व्हीकल का, वो उसे जो पनिशमेंट मिलेगी उसमें 3 साल तक की जेल हो सकती है। यानी कि अगर किसी ने अपने बच्चे को गाड़ी दी है तो उसमें जो ऑफेंस काउंट होगा वो उसका जो पेरेंट है उसे 3 साल तक की जेल हो सकती है और 25,000 रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। यानी कि जो अगर कोई बच्चा किसी का गाड़ी लेकर सड़क पर आता है तो उसमें 3 साल तक की जेल, जिसकी गाड़ी है यानी कि माता पिता या गार्डियन जिसकी गाड़ी है उसे 3 साल तक की जेल और साथ ही साथ 25,000 रुपए तक का जुर्माना भी उसे किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो गाड़ी होगी वो भी 1 साल के लिए उसकी आरसी सस्पेंड हो जाएगी, यानी कि वो गाड़ी भी 1 साल तक आप सड़क पर नहीं ला पाएंगे। और उसके अलावा 3 साल अप टू 3 इयर्स जो है वो जेल हो सकती है और 25,000 रुपए का जुर्माना जो है वो भी इसमें होगा। इसके अलावा जो वो बच्चा होगा उसका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो 25 वर्ष से पहले नहीं बनेगा। यानी कि अगर कोई इस प्रकार की घटना होती है, यानी कि जिसमें कोई माइनर जो है वो गाड़ी चला रहा है और वो वहां पर किसी तरह से अगर उसको पुलिस पकड़ लेती है या कोई ऑफेंस हो जाता है तो ऐसे केस में जो गार्डियन है, जो गाड़ी का ऑनर है, जो पेरेंट्स हैं, वो लाइबल होंगे लीगल एक्शन के लिए और लीगल एक्शन में उन्हें 3 साल तक की जेल हो सकती है। उसके अलावा 25,000 रुपए का जुर्माना ऑन द स्पॉट होता है, ये बिल्कुल फैक्ट है। और उसके अलावा जो तीसरी चीज है वो है कि जो गाड़ी वहां पर सीज होगी, क्योंकि जो गाड़ी वहां पर पकड़ी जाएगी वो वहीं पर सीज कर ली जाएगी, तो वो गाड़ी भी सीज हो जाएगी और उसकी आरसी 1 साल के लिए सस्पेंड हो जाएगी। उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो सस्पेंड रहेगा 12 महीनों तक, यानी कि वो आरसी 12 महीने के लिए रद्द मानी जाएगी और गाड़ी 12 महीने तक सड़क पर नहीं आ पाएगी। तो इसमें एक ही छूट है, छूट ये है कि जो भी व्यक्ति गाड़ी चला रहा है उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। लर्नर हो तो भी चलेगा, बाकी बिना लाइसेंस के कोई भी व्यक्ति गाड़ी नहीं चला सकता है।
और बाकी इसमें कुछ लीगल चीजें होती हैं जिसमें कि पेरेंट्स जो है उन्हें क्या ये मालूम था कि उनका जो माइनर है वो गाड़ी चला रहा है या नहीं चला रहा है, उसमें बड़ी एक्सप्लेनेबल थिंग्स होती हैं। और कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि अगर आपका बच्चा गाड़ी लेकर सड़क पर आया है तो परेशानी आपके लिए है, बच्चे के लिए तो है ही है। और इसमें मैं आपको एक और लीगल इसमें आपको मैं चीज में बता देता हूं कि जो उसके पेरेंट्स होते हैं जब उन्हें केस में इंपाउंड किया जाता है तो जो बाद में मान लीजिए अगर कोई हादसा हो जाता है, किसी व्यक्ति की जान चली जाती है, तो उसमें जो पनिशमेंट होगी पेरेंट्स को तो इस बात की है ही है कि उनका माइनर बच्चा जो था वो गाड़ी लेकर सड़क पर आया, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट ये कहता है कि जो गार्डियन है, जो गाड़ी का ऑनर है, वो अपनी गाड़ी किसी भी विदाउट लाइसेंसी ड्राइवर को नहीं देगा, और खास करके माइनर को तो दे ही नहीं सकता है। और उसके बाद अगर कोई किसी व्यक्ति की खुदा ना खास्ता गाड़ी से मौत हो जाती है और चलाने वाला जो है वो एक जुवेनाइल है, तो जब ट्रायल होगा और ट्रायल के बाद जब सजा सुनाई जाएगी तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि वो बच्चा जिसने उस समय एक्सीडेंट किया हो उसे बाद में कुछ टर्म की सजा भी हो जाए। यानी कि हर एंगल से आपकी परेशानी जो है वो इसमें बढ़ेगी। तो ट्रैफिक का डिपार्टमेंट ने तमाम जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, उनसे ये अपील की है कि अपने जो माइनर हैं उन्हें गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस से मना करें, उन्हें गाड़ी चलाने ना दें, अन्यथा इस मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो है वो पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। और पनिशेबल ऑफेंस में मैंने आपको बिल्कुल साधारण भाषा में ये समझा दिया है कि बच्चे के माता पिता, गाड़ी का ऑनर या गार्डियन जो है वो लाइबल माना जाएगा। पनिशमेंट का पनिशमेंट है 3 साल तक की जेल, 25,000 रुपया ऑन द स्पॉट इंस्टेंट फाइन, और उसके साथ साथ जो गाड़ी है उसकी आरसी 1 साल के लिए कैंसिल हो जाएगी, गाड़ी बिल्कुल 1 साल तक सड़क पर नहीं आएगी। और उसके अलावा जो बच्चा गाड़ी चला रहा होगा, यूं तो ड्राइविंग लाइसेंस 18 वर्ष के बाद बन जाता है, लेकिन उस वक्त जो बच्चा इंपाउंड होगा उसका लाइसेंस 25 वर्ष तक नहीं बनेगा, यानी कि 25 वर्ष का उसे इंतजार करना होगा। और बाकी इन टर्म्स आगे जब कोर्ट में केस चलेगा तो कोर्ट में अगर कोई सजा सुनाई जाएगी, कुछ क्वांटम ऑफ पनिशमेंट वहां पर दिया जाएगा, तो हो सकता है वो बच्चा, क्योंकि हो सकता है वो केस के बाद माइनर से मेजर हो जाए या कुछ भी परिस्थितियां वहां पर बन जाए, तो वो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट भी झेलना पड़ सकता है। तो इस परेशानी से बचने का एक ही उपाय है, किसी माइनर को गाड़ी ना दे, अपने छोटे बच्चों को गाड़ी ना दे, विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस वाले किसी भी व्यक्ति को गाड़ी ना दे। अगर किसी ने गाड़ी चलानी है तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपके पास जो परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस है वो नहीं है तो एटलीस्ट लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस तो आपके पास हर कंडीशन में होना ही चाहिए। उसके बिना अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आप एक पनिशेबल ऑफेंस कर रहे हैं, जिसमें पेरेंट्स, गार्डियंस, व्हीकल ऑनर से लेकर उसका माइनर ड्राइवर तक जो है वो पनिशमेंट का हकदार है। नमस्कार।